कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि हमने आपके जो लेसन है और जो जितना सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए जो था वो अनसीन पैसेज पर बेस्ड था। और प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। और आज एक बार पुनः अनसीन पैसेज की हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप ये जो 5 मार्क्स के 3 अनसीन पैसेजेस हैं जो कि टोटल आपके 15 मार्क्स के होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से करना सीख जाओ, उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपको दिक्कत आगे एग्जाम में नहीं जाएगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस। और हाँ बच्चों, पहले मैं आपको अनसीन पैसेज को बताऊंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस रहेंगे, देन आप उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और मैं फिर इसके साथ में इसकी आंसर भी लगाए हुए हैं स्लाइड में, तो आप उनको देख करके अपने क्वेश्चन आंसर सही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, बट आपको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली इनकी प्रैक्टिस करना होगी, तभी हम अनसीन पैसेज में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनसीन पैसेज की आंसरिंग करना स्टार्ट करते हैं। किसी भी अनसीन पैसेज को हल करने के पहले, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको 2 to 3 टाइम्स आपको उसको बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही आप उसके क्वेश्चंस के आंसर देना चालू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ. Disunion is weakness. A united family, a united community, a united society, a united nation is strong. But those who are disunited are split up into fractions or groups or are weak. Take the case of a football or hockey team. If the members of the team play together and cooperate with one another, they will form a strong team. But if each member plays his own game, they will surely be defeated. However strong the individual players may be. The same is true of an army. To win a battle, an army must work as one man. Napoleon's motto was divide and conquer. He tried to split up the armies fighting against him. Then he would overcome them by one. Divided, they were weak. A united team, a united army, a united nation is strong. United we stand, divided we fall. अब यहाँ पर हमने इस पैसेज को पढ़ा, आप लोग उसको 1 से 2 बार और पढ़िए ताकि आप उससे थोड़ा फैमिलियर हो जाएं। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देना सीखेंगे कि कैसे करना है। हालांकि ये आपको करना है और बाद में भी इसकी आंसर शीट भी इसके साथ लगा के दूंगी, तो आप उससे मैच करेंगे। एक प्रकार से ये आपका टेस्ट जैसे हो गया। क्वेश्चन देखिए एक, व्हाट इज द फैक्टर दैट अश्योर्स स्ट्रेंथ? ताकत या स्ट्रेंथ बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर रहते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर कहाँ मिल जाएगा? फर्स्ट लाइन में इट इज एन एडमिटेड फैक्ट, ये वाला शब्द आ गया, तब आप यहाँ से आंसर मेक करेंगे। सेकंड देखिए, व्हाट हैपेंस इफ ईच मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम? अब ये वर्डिंग हमको कहाँ मैच हो रही है? 6 नंबर की, ईच मेंबर प्ले हिज ओन गेम। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसके आगे तक लिखना है। बच्चे एक गलती जरूर करते हैं कि यदि उनको इतना छोटा सा पोर्शन मिला ना, तो बस वो उस छोटे से पोर्शन को ही आंसर मान के अनसीन में आंसर लिख के चले जाते हैं और डेफिनेटली वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपने पूरा आंसर लिखा ही नहीं। कोशिश ये करें कि जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है और जहां पर सेंटेंस एंड होता है वहां तक का आंसर लिखा जाता है। आप और ज्यादा कम चाहें, जो बहुत कमजोर बच्चे इंग्लिश में वीक बच्चे हैं, वो चाहें तो उसके बाद तक की एक लाइन और उसके पहले तक की एक लाइन इजीली ले सकते हैं। मगर अगर आप श्योर हो जाए कि आपका आंसर इसी सेंटेंस में खत्म हो रहा, तो आप उसी बस को लें।
क्वेश्चन नंबर सी देखें, व्हाट मोरल डज द पैसेज कैरी। कौन सा पैसेज यहाँ पर, ये जो पैसेज है वो कौन सा मोरल लेकर के यहाँ पर चल रहा है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी पैसेज में छुपा हुआ है, बहुत अच्छे से आप ढूंढिएगा। ये क्वेश्चन देखें, डिवाइड एंड कन्कर वाज द मोटो ऑफ। डिवाइड एंड कन्कर किसका मोटो था। यहाँ पर जो नाम है, फर्स्ट चर्चिल, सेकंड स्टैलिन, थर्ड हिटलर, फोर्थ नेपोलियन। अब आप देखिए किससे मैच हो रहा है। तो ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा वर्डिंग जो हमको पूछा है क्वेश्चन, वो इससे मैच हो रहा है। डेफिनेटली आप इससे भी अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं सेकंड पैसेज। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पैसेज। सेम वही प्रोसीजर, पहले अपन इसको अच्छे से रीड करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रीड करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it. Malaria is always associated with damp and marshy land. This is not because the land is damp, but because the stagnant water is the breeding place of the mosquito, which begins its life as larvae living in the water. Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquitoes cannot breed there. The only way to destroy mosquitoes is to prevent their breeding in stagnant water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil, which, by depriving the larvae of air, kills them. ये क्वेश्चन आया 2015 में, और अब हम इसके आंसर और क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ए, इन विच प्लेस डज मलेरिया अकर मोस्ट। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। कहाँ पे होता है, डैम्प एंड मार्शी प्लेसेस में। क्वेश्चन बी देखें, हाउ डज अ मॉस्किटो बिगन इट्स लाइफ। मॉस्किटो या जो मच्छर हैं वो अपनी जीवन कहाँ शुरू करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ लिया हुआ है कि इट्स लाइफ बिगन एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। क्वेश्चन सी देखें, इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर। कहाँ पे मलेरिया नहीं होता, किन क्षेत्रों में। तो यहाँ फिर से लिखा हुआ है, मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्रीज। क्वेश्चन डी देखें, द डैश इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना। यहाँ दो दिए हुए हैं ऑप्शन। तो पहला है फ्लोइंग वाटर, सेकंड है स्टैग्नेंट वाटर। तो आपको इन दो में से कोई एक पे आंसर टिक करना। ई देखें, मलेरिया डज नॉट अकर इन डैश कंट्रीज। ऑप्शन ए है डैम्प एंड मार्शी लैंड, सेकंड ड्राई एंड डेजर्ट, और थर्ड है डर्टी वाटर। इनमें से आपको कोई एक चूज करना है जो कि आप इस पैसेज में बहुत अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पहले आप इनके आंसर्स को करिए, और यदि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो इसके बाद मैंने इसके आंसर शीट लगाई हुई है। चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं पैसेज नंबर थर्ड। सेम प्रोसीजर, पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे, देन इसके क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। Gandhiji's mother was a very sweet, kind and religious woman. She visited the temple daily, often taking her little son with her. She fasted frequently too. Once, she made a vow to eat only one meal a day for 4 months and not to take even that one meal unless she had first seen sunshine. As she had made this vow in the rainy season, it was often difficult to see sunshine at all. Her children, who could not bear to think of their dear mother going without food all the 24 hours, would stand staring up at the sky, waiting to catch the first beams of the sun. As soon as
a ray appeared. They would dash into the house and call their mother to come and see for herself. By the time she came out, the sun had often gone behind the clouds again. It does not matter, she would say cheerfully. God does not want me to eat today, and back to her household tasks. In this way, Gandhiji learned from his good mother how to finance cheerfully for the love of God. तो ये एक पैसेज है जिसको हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन गांधी जीज मदर वाज। बच्चों देखो यहाँ पर पहली ही पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाउ डिड गांधी जीज मदर मेक। गांधी जी की माँ ने क्या प्रतिज्ञा ली थी वो भी आपको मिल जाएगा। ईट ओनली अ मील अ डे फॉर 4 months एंड नॉट टू टेक इवन देयर मील अनलेस शी हैड फाइंड फर्स्ट सीन सनशाइन। इस प्रकार से एक ये पूरा आंसर तैयार होता है। थर्ड आंसर देखें, क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड गांधी जी लर्न फ्रॉम हिज मदर। तो यहाँ पर इसका नीचे दिया हुआ आंसर, गांधी जी लर्न फ्रॉम हिज गुड मदर हाउ टू फाइनेंस चेयरफुली फॉर लव ऑफ गॉड। इससे आप इसका आंसर बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, गांधी जी's मदर विजिटेड द टेम्पल डेली ऑफन विथ। ऑप्शन ए हर हस्बैंड, सेकंड हर सन। इसमें आपको सही आंसर पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू क्रूएल। क्रूएल यानी निर्दयी, कठोर, और उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, दयालु या काइंड। तो बच्चों ये हैं आपके अनसीन पैसेज जिसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और पूछे गए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हल करना है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी आंसर में आपको प्रॉब्लम जा रही है या आप अपने आंसर मैच करना चाहते हैं, आप इसको सेल्फ करेक्ट करिए, खुद से चेक करिए कि आपने कितना सही किया है। तो इसके लिए मैंने इसकी आंसर शीट दी हुई है। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर शीट। फर्स्ट पैसेज की आंसर शीट ये दी हुई है बच्चों, इसमें आंसर दिए हुए हैं, वो मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको खुद मिलाना है। इसी तरह ये सेकंड पैसेज की आंसर शीट नंबर 2 है और इसी प्रकार से ये आंसर शीट थर्ड वाले पैसेज की है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपके टोटल 3 अनसीन पैसेज आना है, अर्थात 15 मार्क्स के हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे और जो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे वो मेरे इस वीडियो में दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।